कर्नाटक में सियासी बहरान जारी है। कांग्रेस जेडीएस के इत्तेहादी हुकूमत खतरे में नजर आ रही है। कांग्रेस के 21 वज़रा ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आज़ाद रुकन नागेश ने भी काबीना से इस्तीफा देते हुए मुत्तहिदा हुकूमत से अपनी हिमायत वापस लेने का ऐलान किया था। हालात की संगीनी को देखते हुए वजीर आला HD कुमारस्वामी अमरीका का अपना दौरा बीच में ही मनसूख करके इतवार को हिंदुस्तान लौट आए थे। वाज़ेह है कि कर्नाटक में 225 असेंबली सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद के पास 118 अरकान असेंबली हैं। सादी अक्सरियत के से 5 अरकान ज्यादा हैं। बीजेपी के पास 105 अरकान असेंबली हैं। ऐसे में हुकूमत साजी का दावा पेश करने का मौका बीजेपी के हाथ में आ सकता है। कर्नाटक में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और आज तक का हमारी पार्टी का इतिहास रहा है किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के संसद सदस्य अथवा विधायक के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके अथवा उसको किसी प्रकार का प्रलोभन देकर दल बदल कराने की कोशिश हम लोगों ने नहीं की है। क्यों? इसे मैं एक चीज और इसलिए नहीं की है अध्यक्ष महोदय कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की गरिमा को बनाए रखने के प्रति हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं। कर्नाटक का सियासी बहरान लोकसभा में भी हंगामे का बाइस बना। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस बारे में अपोजिशन के इल्जाम का जवाब दिया। उनका कहना है कि बीजेपी का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी नुमाइंदा रंजीता झा इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ी हुई है। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त कर्नाटका का सियासी बहरान बहुत उरूज पर है। 21 वज़रा ने इस्तीफा दे दिया है और लेकिन HD कुमारस्वामी ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत को खतरा नहीं है। उन लोगों ने वॉलंटरली रेजिग्नेशन दे दिया है। जी बिल्कुल गौहर, देखिए जिस तरह से कर्नाटक का संकट चल रहा है, ऐसे में बहुत मुश्किल है कांग्रेस और जेडीएस के लिए सरकार बचाना। हालांकि सीएम के बयान अपने आप में ये बताते हुए कि कांग्रेस भी अब इस रणनीति पर चल रही है कि जितने भी मंत्री कर्नाटक में कांग्रेस के खेमे से थे, उनका इस्तीफा होने के बाद अब नए मंत्री बनाए जाएंगे, नए मंत्रिमंडल होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार बचेगी तब नए मंत्रिमंडल के गठन की बात होगी। वहीं देखिए जिस तरह से इस पूरे मामले को संसद लाया गया है, कांग्रेस के भी नेताओं का अपने आप में ये बयान है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए ये कहा कि ये मामला सिर्फ कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है, मध्य प्रदेश में भी ये कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। सीधे आरोप बीजेपी सरकार पर लगाया जा रहा है, केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है कि किस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है और इसके लिए केंद्र से उनको गाइड किया जा रहा है, केंद्र के निर्देश पर ऐसा किया जा रहा है। और कांग्रेस इसको लेकर न सिर्फ संसद में बल्कि सड़क पर भी इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन करेगी। लेकिन देखिए कर्नाटक के संदर्भ में अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो कर्नाटक में सत्ता जब से कांग्रेस और जेडीएस के पास आई है, तब से कांग्रेस और जेडीएस को कई बार ऐसा मौका आया है कि उनको अपनी सरकार को सेव करना पड़ा है। कई नेता बगावती तेवर भी अपनाए हैं। कई विधायक, कांग्रेस के भी कई विधायक हैं जिन्होंने साफ तौर पर जेडीएस पर आरोप लगाया और यहां तक कि सीएम कुमारस्वामी ने भी मीडिया के सामने आंसू बहाते हुए इतना तक कहा था कि कांग्रेस गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है। तो सबसे पहला सवाल ये कि क्या जेडीएस और कांग्रेस में अपने आप में सब कुछ ठीक है या नहीं, और वहीं दूसरा इस पूरे ये जो पूरा मौका है इसका फायदा जो है वो केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। ये भी आरोप कांग्रेस की तरफ से है। जी इस वक्त हमारे साथ अनूप भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कि कर्नाटक का सियासी बहरान की गूंज जो है लोकसभा में भी सुनाई दी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी का इससे लेना देना नहीं है तो आखिर क्या है ये मामला? देखिए, आज अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस में सदन के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर से कर्नाटक के मसले को उठाया और उसके जवाब पे राजनाथ सिंह ने कहा कि ये जो इस्तीफे का वहाँ दौर चल रहा है उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है और इसकी शुरुआत तब हुई है जब राहुल गांधी ने खुद ही कहा था कि जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उन्होंने कटाक्ष किया है कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर। जिस तरीके से लगातार वहाँ इस्तीफे का दौर चल रहा है, जिस तरीके से राहुल
राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि जिम्मेवारी लेनी चाहिए बड़े नेताओं को और इस्तीफा देना चाहिए, उसी के संदर्भ को कर्नाटक के मसले पर जोड़ दिया है राजनाथ सिंह ने। और राजनाथ सिंह ने एक तरह से कहा है कि ये इसकी शुरुआत राहुल गांधी के बयान से हुई है और इस पूरे मसले पर जो कर्नाटक में इस्तीफे का दौर चल रहा है उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। रंजीता, क्योंकि कांग्रेस के नए सदर के लिए अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है, बीजेपी ये कह रही है क्योंकि राहुल गांधी ने सिलसिला शुरू किया इस्तीफे का, यही सिलसिला जारी है कर्नाटक में। इस वक्त दिल्ली में इसका क्या रद्द-ए-अमल है? जी गौहर, देखिए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अपने आप में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ जहां युवा नेता है वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ नेताओं का भी है कई दौरों की बैठकें हो चुकी है। राहुल गांधी की अंतिम बैठक जो है वो सभी राज्यों के सीएम्स के साथ हुई थी। उसके बाद अगर हम शनिवार की बात करें तो उस दिन भी कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी। बताया ये गया था ऑन रिकॉर्ड कि कर्नाटक के संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी कब हो, इसको लेकर भी बातचीत हुई। साफ तौर पर देखिए कांग्रेस के लिए चुनौती इसलिए क्योंकि कांग्रेस ये समझ में पार्टी को नहीं आ रहा है कि आखिर वर्किंग कमेटी की जब बैठक हो गई उसमें नेताओं से जब उनकी राय ली जाएगी तो नेता किस जो वर्किंग कमेटी के नेता हैं वो किनका नाम ले, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो भी नेता चुना जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उसकी सबसे पहली मापदंड यही है कि वह सर्व स्वीकार्य हो। ऐसा नेता जो न सिर्फ अपने प्रदेश बल्कि पूरे देश में ऐसी छवि रखता हो जो लोकप्रिय हो और जिसकी बात जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से लेकर युवा नेता सभी माने। कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट के बाद ये मामला थोड़ा अलग गया, क्योंकि उससे पहले ये खबर आ रही थी, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सुशील कुमार शिंदे, मुकुल वासनिक, ये तमाम वो बड़े नेता जो संगठन में काफी सक्रिय रहे हैं और लंबे समय तक तजुर्बा रहा है कांग्रेस का। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट ने इस पूरे माहौल को एक अलग दिशा में लेकर गया और उनकी मांग ये थी कि युवा को नेतृत्व देना चाहिए। ऐसे में जब अब कांग्रेस इस हम कह सकते हैं इस मुश्किल में खड़ी है कि आखिर वो युवा नेता होगा या फिर कोई वरिष्ठ नेता, तजुर्बेकार नेता को मौका दिया जाएगा, ये चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए है। वर्किंग कमेटी से पहले कांग्रेस को ये साफ करना पड़ेगा अंदरूनी तौर पर कि आखिर कांग्रेस युवा को आगे लाना चाहती है या फिर तजुर्बे को आगे। जी अनूप, चूंकि सियासी हालात देखकर कर्नाटक इस वक्त साफ ये लग रहा है कि कर्नाटक की हुकूमत बिल्कुल खतरे में है, गिरने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में बीजेपी ही दावेदार है हुकूमत की। देखिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ समय समय पर स्थिति बदल रही है, बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि वो जो स्थिति वहाँ उत्पन्न हुई है उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है और लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि सीतारमैया जो है वो अपने पद के लिए ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी औपचारिक तौर से ये कह रही है कि कांग्रेस को मलाईदार मंत्रालय चाहिए था, इस वजह से इस तरह का जो नाटक है वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो कुमारस्वामी है उसको वो पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस पूरे फ्रेम से बीजेपी खुद को दूर रखना चाहती है। बीजेपी को पता है कि भी राह इतना आसान नहीं है। अगर जेडीएस और कांग्रेस में समझौता हो जाता है तो हो सकता है कि कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री पद पे जाए और उसके लिए जेडीएस तैयार हो जाए और उसके बाद स्थिति जो सारी स्थिति है वो साफ हो जाएगी और इससे बीजेपी को बहुत फायदा होता नजर नहीं आएगा। इसलिए बीजेपी अभी पर्दे के पीछे है इस पूरे मसले पर और इस पर कुछ नहीं कर रही। और यही वजह है कि आज राजनाथ सिंह ने जो लोकसभा में कहा है वो सिर्फ एक कटाक्ष है कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर कि इस तरह का जो इस्तीफे का दौर शुरू हुआ है वो सिर्फ राहुल गांधी के बयान के बाद शुरू हुआ है और इस पूरे मसले पर बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि बीजेपी अभी बैकफुट पर ही है। बीजेपी हालात को देखते हुए फिलहाल इस पर कोई अपना रद्द अमल भी जाहिर नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया अनूप, बहुत शुक्रिया रंजीता।